गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज एडवांस मैथ का हम लेक्चर नंबर 41 करेंगे और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी पार्ट 41 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक 40 पार्ट्स फिनिश किए, जिसमें फ्रेंड्स हमने ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा और फ्रेंड्स हमने सर्कल का भी एक लेक्चर कर लिया है। फ्रेंड्स प्रीवियस 40 पार्ट्स में आपने ये चीज़ रियलाइज़ किया होगा कि किस तरीके से सबसे पहले हमने बहुत अच्छे से बेसिक सीखा, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की। जैसे हमने पॉइंट्स, लाइंस, एंगल से हमने कॉन्सेप्ट की स्टार्ट की थी और फ्रेंड्स उसके बाद आपने देखा किस तरीके से हमने वेनर ट्रांसवर्सल का 2 पैरेलल लाइंस का केस देखा। फिर फ्रेंड्स हमने ट्रायंगल्स की वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जो ट्रायंगल्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद फ्रेंड्स उससे रिलेटेड हमने साइड्स और एंगल से रिलेटेड जो रिलेशन पढ़े, वो साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन फार्मूले पढ़े। फिर फ्रेंड्स हमने पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल्स के एरियाज देखे। उसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल में ही हमने मीडियन, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट देखे। फिर फ्रेंड्स हमने ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट देखे। उसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी। फिर आपने देखा हमने ट्रायंगल्स में किस तरीके से फ्रेंड्स सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट देखे। सिमिलैरिटी में हमने थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से पैरामीटर के रिलेशंस हमने देखे, प्लस साइड्स किस तरीके से हम प्रोपोर्शन में बनाते हैं वो हमने देखा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने मास पॉइंट थ्योरम भी सीख ली है। फ्रेंड्स आपने एरिया फाइंड करने के डिफरेंट तरीके देख लिए। तो मतलब एक तरीके से होल सोल फ्रेंड्स जो भी ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ें हो सकती थी वो हमने बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से सीखी और उन पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस किए। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करिए। मेरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, प्लस 99% प्रॉब्लम्स आपसे हो भी जाएगी। अगर 1-8% प्रॉब्लम्स या 1-2 प्रॉब्लम बचती भी है फ्रेंड्स तो आप बुक का सॉल्यूशन देख के भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव मैथ और एप्टीट्यूड का पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़े थे, जिसमें फ्रेंड्स आपने देखा हमने सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन देखी थी। फिर फ्रेंड्स हमने रेडियस की डेफिनेशन देखी, फिर हमने कॉर्ड देखी, आर्क देखी, सेक्टर देखा, तो फ्रेंड्स डायमीटर देखा, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मतलब हर तरीके की जो टर्मिनोलॉजी, टेंजेंट, सेकेंट, जो भी फ्रेंड्स टर्म्स होती हैं या यूज़ होती रहती हैं फ्रीक्वेंटली सर्कल में, हमने सारी टर्म्स कवर की। अब फ्रेंड्स आज मैं आपको एरिया और पैरामीटर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो जिस तरीके से यूज़ होता है सर्कल में। इसके बाद फ्रेंड्स हो सकेगा तो इसी लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जो फ्रेंड्स थ्योरम्स होती है मैं तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज, सारी थ्योरम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कारण ये है फ्रेंड्स कि ट्राइंगल तो अपने आप में एक पोर्शन है ही है, लेकिन फ्रेंड्स ट्राइंगल का बेस्ट एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है किसमें? सर्कल में। इसलिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि आप टू द पॉइंट स्टडी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये सेंटर O है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस सर्कल से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी थी लास्ट लेक्चर में? सबसे पहले आपने देखा कि इस सर्कल यहाँ से लेके इस पे जो भी डिस्टेंस होती थी उसको हम रेडियस से डिनोट करते थे। मान लीजिए इसको हम m मान रहे थे, ठीक है। और फ्रेंड्स ये सारी दूरी देखिए एक कांस्टेंट r ही डिस्टेंस पे होती थी, ठीक है। ये 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 ठीक है। इतना आपने फ्रेंड्स लास्ट क्लास में सीख लिया। अब फ्रेंड्स वहाँ से आपने क्या क्या सीखा? देखिए वहाँ से आपने ये सीखा कि डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। ये डायमीटर वेयर d इज डायमीटर और r क्या है? रेडियस है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको कहाँ से बताया था कि ये कहाँ से निकला है? जब हम कॉर्ड पढ़ रहे थे, ट्वाइस ऑफ कॉर्ड, मतलब ट्वाइस ऑफ कॉर्ड, सॉरी, एक कॉर्ड होती है फ्रेंड्स जो डायमीटर, जो फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है उस पर दोनों तरफ फ्रेंड्स आर यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक जो पॉइंट होता था इस सर्कल पे वो फ्रेंड्स, और प्लस दूसरी साइड का, तो
डी इक्वल्स टू 2r होता था, ठीक है, इतना आप जानते थे। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होता था, 2 पाई आर होता था, सेम एज इट इज, ये आर रेडियस है। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, 22/7 और 3.14, जो जहां दिया हो उसको वहां यूज कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके एरिया पे, ठीक है, एरिया क्या होता था, ठीक है, तो एरिया लिखते हैं सबसे पहले, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया होता है फ्रेंड्स। एरिया कैसे, देखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर अगेन फ्रेंड्स रेडियस ही है, ठीक है। अब मान लीजिए सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, सेमी सर्कल सबसे पहले लिख देंगे, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के कॉन्सेप्ट में क्या होता था, सेमी सर्कल मतलब आप समझ रहे हैं, सेमी मतलब हाफ, तो मतलब हाफ, देखिए इस सर्कल को मान लीजिए हाफ कर दीजिए तो आपके पास कुछ ऐसा पोर्शन बन जाएगा, ठीक है, और ये मान लीजिए सेंटर ओ रहा होगा आपका, तो ये क्या है, एक ये आर और ये आर, ठीक है फ्रेंड्स, आर। तो यहाँ से आपको क्या क्या पूछा जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इस जगह से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसको आप लिख लीजिए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। मान लीजिए फ्रेंड्स सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल आपसे कहा जाए, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल क्या होगा, इसी को फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल और पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, ठीक है, जो भी कहें आप। तो ये होगा कितना, देखिए आपने देखा कि टोटल का तो 2 पाई आर होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब फ्रेंड्स ये आधा हो गया, मतलब ये आधा सर्कल हो गया ना, ये वाला देखिए, ये पोर्शन है ये, ठीक है, ये वाला, ये ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया, तो ये सेमी सर्कल होने की वजह से मतलब इतना एरिया फ्रेंड्स, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये कवर हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें एडिशनल क्या है, ये है पेरीमीटर, आप जानते हैं ना फ्रेंड्स, ये सरफेस जैसे बाहर की होती थी तो एज इट इज ये भी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 2r, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर प्लस 2r, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा फ्रेंड्स, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था, देखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आप देख भी रहे हैं, ये सर्कल की प्रॉपर्टीज थी ना। तो ये क्या है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये एरिया कहलाएगा। तो फ्रेंड्स सेमी सर्कल की प्रॉपर्टीज देख ली, आप इसमें डाल लीजिए सर्कल, जिसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, सर्कल और सेमी सर्कल। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वाड्रेंट बताया था, तो क्वाड्रेंट्स के हम पेरीमीटर और प्लस क्वाड्रेंट का एरिया देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है फ्रेंड्स। क्वाड्रेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, देखिए कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इसको हमने देखिए 2 डायमीटर्स हैं, एक ये है, ठीक है, इनकी दोनों की लेंथ बराबर होगी, एक ये है और ये सेंटर है O, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए इसको हमने दिया नाम A B, इसको दिया हमने X Y, ठीक है फ्रेंड्स। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है, कि ये एरिया ये कंसीडर करना है, ये लेना है हमको, इसको फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है।
तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल के हिसाब से हम क्या समझेंगे, देखिए ये एंगल तो 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये चारों एंगल फ्रेंड्स 90 के होंगे, ठीक है, ये भी 90 का होगा। अब फ्रेंड्स देखिए एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब क्या है कि एक चौथाई हम ले रहे हैं, ठीक है, 1/4, मैंने आपको बताया था इसका क्या मतलब होता है 1/4, ठीक है, तो इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे और यही इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता था, या सर्कमफ्रेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, और इसको सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होगा। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता था, आपने देखा 2πr होता था, ठीक है, 2πr होता था पूरे का, फिर हमने सेमी वाले में डिवाइडेड बाय 2 किया, तो फ्रेंड्स क्वाड्रेंट मतलब 1/4 वाले में क्या करेंगे, 4 कर देंगे, है कि नहीं, 4 कर दिया। अब फ्रेंड्स 4 करने का मतलब क्या है, देखिए इस फिगर को अब ऐसे एनालिसिस करिए आप कि ये फिगर ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसे ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको y, इसको o, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये लेंथ सारी फ्रेंड्स r है, ठीक है, रेडियस है, क्योंकि सेंटर से यहाँ सर्कल के किसी भी पॉइंट की दूरी फ्रेंड्स रेडियस r से डिनोट हो रही है, ठीक है, ये r हो गया, ये r हो गया। अब फ्रेंड्स पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपने लिया, ठीक है, ये तो ये आपने डिनोट कर दिया इस चीज से, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपके पास ये और ये r बचे, इनको कवर करने के लिए आपने क्या किया, 2r लिख दिया, तो 2r लिखा तो क्या होगा, πr/2 प्लस 2r, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, और यही फ्रेंड्स इसका फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखिए कि हमने इस पार्ट को यहाँ एज इट इज़ निकाल दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ कि सेक्टर्स में किस तरीके से हम लेंगे, ठीक है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, जो भी चीज़ यहाँ ज़रूरत पड़ी आपने प्रूव कर दिया, और प्रूव करने के बाद फ्रेंड्स पता लगे कि आपको इन फॉर्मूलों का कई जगह बहुत इंस्टेंट एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं सेक्टर्स के रिस्पेक्ट में। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था सेक्टर के बारे में बताने को, ठीक है, सेक्टर का पेरीमीटर और सेक्टर का हम एरिया देखेंगे। तो फ्रेंड्स हेडिंग डालिए सेक्टर, सेक्टर मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स कैसे बताया जाता है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले से रिलेटेड फैमिलियर में बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है, सेक्टर आपने देखा था कि 2 पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है, ठीक है, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं रेडियस से, ये हो गया, ये फ्रेंड्स रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये माइनर सेक्टर हुआ करता था, ठीक है, और ये आर्क होता था, तो इसको आप माइनर लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये मेजर होता था, मेजर, ठीक है, ये सेंटर O होता था, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने लास्ट क्लास में किया था पूरा, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें समझनी थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आप ऐसे लिखिए, माइनर, मेजर,
और फ्रेंड्स यहाँ लिख लीजिए आप एरिया, यहाँ लिख लीजिए पेरीमीटर। लेकिन फ्रेंड्स ये लिखने से पहले आप एक छोटी सी प्रॉपर्टी रिवाइज करिए जो मैंने आपको ट्रायंगल्स में पढ़ाई थी, अगर याद हो तो आपको, ठीक है। एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना होता था फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट था और इसके अराउंड एंगल कितने का बनता था? हमेशा 360 डिग्री का, ठीक है। ये मैंने आपको जब पॉइंट्स लाइंस एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तभी बताया था। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसके अराउंड पूरा एंगल 360 डिग्री का, मान लीजिए हम इसको थीटा लें, ठीक है, थीटा। तो ये जो एंगल है फ्रेंड्स, ये तो थीटा हो गया, ये कितना होगा? ये वाला, ये जाहिर सी बात है फ्रेंड्स 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? इतना तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब पूरा एंगल 360 डिग्री का होता था और हमने इसको थीटा माना तो ये ऊपर वाला 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एरिया से रिलेटेड क्या फार्मूला इस पे निकल के आता है? देखिए एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? देखिए एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपने मान लीजिए इसका लिया सबसे पहले, माइनर वाले का, ठीक है। तो माइनर वाले का आपने लिया तो माइनर वाले का क्या होगा? देखिए ये क्या है? देखिए थीटा कितने में से? 360 डिग्री में से, ठीक है। इतना हमको चाहिए, ये वाला पोर्शन, देखिए ये हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। ये आपने लिया तो ये हो गया। और एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, मतलब ये टोटल रीजन आपका हो गया एरिया ऑफ ए सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लिख सकते हैं माइनर में क्या होगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेजर में सेम क्या बनेगा फ्रेंड्स? देखिए मेजर में भी 360 डिग्री, सबसे पहले 360 डिग्री से कितना आपको चाहिए? 360 माइनस थीटा, तो आपने लिख दिया 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया। और ये पूरा एरिया कौन सा है फ्रेंड्स? ये वाला पाई आर स्क्वायर ऑफ पाई आर स्क्वायर का इतना एरिया हमने लिया, तो ये एरिया ऑफ क्या होगा? मेजर सेक्टर, ठीक है। तो लिखिए 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, इसको भी डिग्री कर दीजिए, इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया एरिया माइनर सेक्टर का और मेजर सेक्टर का। अब फ्रेंड्स पेरीमीटर पे आइए। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा ज़्यादा वो पड़ता है बच्चों को, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखिए पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है फ्रेंड्स? पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल आप जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। 2 पाई आर लेना है आपको, किसका? माइनर वाले का। फिर अगेन, ठीक है, आपने इसको सबसे पहले लिया तो ये कितना हो जाएगा? थीटा बाय 360, सेम एज इट इज पहले वाले की तरह। अब फ्रेंड्स देखिए पेरीमीटर आप जानते हैं कि बाउंड्री का कैलकुलेट करते थे हम, जितनी भी होती थी, तो ये आर भी तो दोनों कैलकुलेट होंगे, तो प्लस 2r लिख देंगे, ठीक है। ये किसका हो गया? ये इसका हो गया, माइनर का, पेरीमीटर ऑफ माइनर। तो इसको क्या लिखेंगे? थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है, इनटू 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अब फ्रेंड्स मेजर वाले के लिए क्या होगा? ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये थे फ्रेंड्स सेक्टर के जो चारों फॉर्मूले, कौन से, एरिया के दोनों और पेरीमीटर के दोनों, ठीक है, माइनर मेजर। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपने देख लिया, इनको निकालने का तरीका भी आपने सीख लिया। फ्रेंड्स इसके बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट बचता है सेगमेंट, आपसे कहीं कहीं पे पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद उसको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है फ्रेंड्स, सेगमेंट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए अगेन ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर O है। आपने फ्रेंड्स एक चीज़ देखी, मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये कोई दो पॉइंट हैं ऑन द सर्कल AB, ठीक है, ये कॉर्ड है, ठीक है, एक रीजन आपके पास ये बन के आया सामने, ठीक है, ये, और एक रीजन फ्रेंड्स आपके पास ये बन के आया, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये हो गया फ्रेंड्स आपका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब फ्रेंड्स इनकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए मान लीजिए आप इस वाले को लीजिए, ठीक है, एरिया रीजन बाउंडेड by an arc and chord of a circle including arc and chord is known as segment of a circle, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो रीजन ये बाउंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग, मान लीजिए ये कॉर्ड है और ये आर्क है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीजन जो बाउंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग आर्क और कॉर्ड इज नोन एज सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी कहीं कहीं पे लैंग्वेज के उसमें रूप में यूज होगा फ्रेंड्स, तो जरूरी है कि आप हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ग्रुएंसी और प्लस थ्योरम्स डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।